I've got Mohammed Iswan with me now. Mohammed, what do you think of Virat Kohli? You think me and Virat are same because Virat is also drinking water, I'm also drinking water, and he is also eating food and I'm also eating food, and both are same, no different. Right, and now what's your team strategy today? Our team strategy is simple that yes is a no, and sometimes you learn, sometimes you win, but our team is focused on the learn, so sometimes every time we learn. ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर ब्रैड हॉग ने जो है वो मोहम्मद रिजवान की इंग्लिश का मजाक बनाया और मोहम्मद रिजवान को आखिरी हद तक जाके ट्रोल किया और उसके बाद वो वीडियो जो है पूरी दुनिया में इस टाइम वायरल है। कुछ लोग उस वीडियो को देखने के बाद रिजवान का मजाक उड़ा रहे हैं। जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी रह चुके हैं, 2 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम में रह चुके हैं, ब्रैड हॉग लेग स्पिनर थे, उन्होंने रिजवान के ऐसा एक डमी बनाई और उसके साथ उससे अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, इतना मजाक उड़ा रहे हैं। ये फोटो देखें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो हैं वो हमारे क्रिकेटर्स को सीखनी चाहिए। हमारे क्रिकेटर जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स के मजाक उड़ाते हैं टीवी पे बैठ के। आती अपना बोलो, लेकिन फुटी सीधी अंग्रेजी ना बोलो यार ऑन द टीवी, दैट लुक्स ऑड। अपनी जुबान में बात करो, दैट इज फाइन। और अगर आपको नहीं आती अपनी जुबान में अगर आती है तो फुटी सीधी अंग्रेजी के साथ ना, दैट डजंट गो डाउन दैट वेल, बिकॉज अगेन यार हमारा इमेज इन द वर्ल्ड क्या है। अच्छा, इस विषय पे जो दूसरा ओपिनियन रखने वाले लोग जो मोहम्मद रिजवान की अंग्रेजी का हमने देखा कि बहुत ज्यादा लोगों ने इस पर कंट्रोवर्सी भी क्रिएट की है, बातें भी की हैं, तो उन्होंने ब्रैड हॉग को जो जवाब दिया है उनकी स्टेटमेंट के हवाले से आपको क्या लगता है? ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर हैं ब्रैड हॉग, उन्होंने मजाक उड़ाया इंग्लिश का जो मोहम्मद रिजवान जिस तरह से बोलते हैं, और उस ट्वीट में उस चीज़ में जो वीडियो उन्होंने बनाई हुई थी उसमें विराट कोहली टाइप का एक बंदा बनाया हुआ उसका इंटरव्यू करते हैं और फिर वो रिजवान के स्टाइल में बोलने की कोशिश करते हैं। उस पर आमिर जमाल भिड़क उठे हैं, जो उन्होंने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा अब मोहम्मद रिजवान की जो इंग्लिश है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि मोहम्मद रिजवान जब इंग्लिश बोलते हैं ना तो बंदा आगे से यही पूछता है कि भाई कहना क्या चाहते हो, क्योंकि मोहम्मद रिजवान जोड़ जटा करके कुछ बोल देते हैं, समझ किसी को नहीं आता है कि भाई रिजवान ने बोला क्या है। मजाक उड़ाना, तनवीर आपकी बात काट रहा हूँ, मजाक उड़ाना एक अलग चीज़ है, तनकीद करना एक अलग चीज़ है। इस तरह से नकल बनाना, देखिए हमारे बात पे तनकीद करना, इट्स नॉट ऑन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिएक्शन टीवी के एक और नए लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों बात करने वाले ऑस्ट्रेलिया के बॉलर ब्रैड हॉग। जो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बॉलर ब्रैड हॉग ने पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान का मजाक उड़ाया और बताओ वीडियो में उन्होंने पाकिस्तान के तो क्रिकेटर है मोहम्मद रिजवान उनका फ़न उड़ाया और सामने उन्होंने एक इंटरव्यू लिया एक बंदे का जिससे वो क्वेश्चन पूछते हैं और वो सामने वाला बंदा रिजवान की मिमिक्री करता है। तो ये वीडियो पूरी सोशल मीडिया पे वायरल चल रही है और पूरे पाकिस्तानियों को जल चुके हैं वीडियो देख के। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि जो ब्रैड हॉग है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर वैसे वीडियो कैसे बना सकता है। आपको पता है कि मोहम्मद रिजवान बहुत ज़्यादा फेमस है इंटरव्यू देने में। जब भी वो इंटरव्यू देते हैं किसी को इंग्लिश बोलता है तो उसकी इंग्लिश किसी को समझ बिल्कुल नहीं आती, वो कुछ भी बोल लेते हैं, समटाइम इज लर्न समटाइम इज विन, ओ यस इज अ टू। तो उनके डायलॉग बहुत ज़्यादा फेमस है मोहम्मद रिजवान के। तो ये भी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और पूरी पाकिस्तानी मीडिया तनवीर अहमद इसके ऊपर बात करेगी कि रिजवान का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इंग्लिश ना आना कोई जो है वो बुराई नहीं है, ठीक है, इंग्लिश ना आना कोई जो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंग्लिश ना आना और जो पूरी दुनिया के सामने जबरदस्ती इंग्लिश बोलना ये सबसे बड़ा जो है वो आप ये कह सकते हैं क्राइम है, क्योंकि इसकी वजह से आपके कंट्री की बेइज्जती हो रही है। अब पाकिस्तान के खिलाड़ियों में एक आदत पाई जाती है, हमने बाबर को भी देखा, रिजवान को भी देखा, कि भाई साहब जब आपको इंग्लिश आती ही नहीं है, जब आपको पता ही नहीं है आप बोल क्या रहे हैं, आपसे दूसरा बंदा इंग्लिश में पूछ क्या रहा है, तो आप इंग्लिश में बात क्यों कर रहे हैं। हमने देखा जब इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों का बड़ा अच्छा वेलकम किया गया और जब कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या मीटिंग हुई वहां पर रवि शास्त्री ने बाबर आजम से उर्दू में सवाल पूछा या हिंदी में, ठीक है, और बाबर आजम आगे से इंग्लिश में जवाब देने लगा और जबरदस्ती, और बाबर आजम को खुद पता नहीं था कि मैं बोल क्या रहा हूं। कुछ चीजें रटी रटाई बाबर आजम ने बोल दी, लेकिन बाकी जब जो बात आगे बढ़ी अब बाबर आजम को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, क्योंकि इंग्लिश आती नहीं है भाई, और जो रटी हुई बातें थी वो खत्म हो गई थी। तो कहने का मकसद यह है कि यार जब आपको एक चीज नहीं आती है आप जबरदस्ती उसको बोलते क्यों हो। आपकी जुबान है, उर्दू जुबान है, आप वो बोल लो, आप साथ में ट्रांसलेटर रख लो, लेकिन ये जो चीज आप करते हो कि आपको एक चीज आती नहीं है, टॉस हो रहा है भाई, टॉस के टाइम जो है वो करोड़ों लोग मैच देख रहे हैं, आप जबरदस्ती जाके इंग्लिश जानने लगते हो जो आपको आती ही नहीं है। जब जो है कोई वीडियो बनती है, पीआर एजेंसीज आपकी जो है काम करती हैं, जब आप तब भी कोई लेक्चर दे रहे होते हो आप इंग्लिश शुरू हो जाते हो और सामने वालों को समझ नहीं आती है कि यार ये बंदा बोल क्या रहा है। इससे अच्छा ये है कि आप बोलो ही ना, बोलो ही ना। और दूसरी बात यह है कि भाई आपके पास इतने पैसे हैं तो आप क्या कोई कोर्स नहीं कर सकते।
इतने 10-10 साल हो गए बाबर और रिजवान को खेलते हुए, तो इतने अरसे में तो लोग यार क्या क्या कर लेते हैं। आप इंग्लिश नहीं सीख पाए, आपके पास ना पैसे की कमी है, ना आपके पास कोई और किसी चीज की कमी है। आप वन जॉब नहीं रही, मीडिया इज अ जॉब टू। देखो ना हमारे साथ, देखे ना ग्रेट यूनुस खान बैठा हुआ है। हाँ। अब यूनुस खान देखो ना ग्रेटेस्ट प्लेयर भी है और बोलते भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। लेकिन बात ये है कि देखे ना यूनुस के टाइम पे या मेरे टाइम पे इतना मीडिया नहीं था, बट वी वर ओके। बट इस डे एंड एज में आपको मीडिया हैंडलिंग चाहिए होती है। आपको अगर आपको जुबान नहीं आती अपना बोलो, लेकिन पुटी सीधी अंग्रेजी ना बोलो यार ऑन द टीवी, दैट लुक्स ऑड। यू नो अपनी जुबान में बात करो, दैट इज फाइन। और अगर आपको नहीं आती अपनी जुबान में अगर आती है तो पुटी सीधी अंग्रेजी के साथ ना दैट डजंट गो डाउन दैट वन, बिकॉज अगेन यार हमारा इमेज इन द वर्ल्ड क्या है। अच्छा, इस विषय पे वो अजीबोगरीब किस्म की कर रहा था। ठीक है वो रिजवान भाई की अंग्रेजी थोड़ा ज़रा पल्ले बांधने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन इसकी तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना, तो वो रिजवान की मिमिक्री करने के चक्करों में वो दोनों ही ना चेल लग रहे थे, ब्रैड हॉग भी और ये अपना लड़का भी जो भी था वो। तो आमिर जमाल को जब ये वीडियो क्लिप नजर आया, आमिर जमाल को ताज़ा 14 लाख का टीका लगा हुआ है। ठीक है, एक तो वो गैस, फिर उसके बाद जब उसने ये देखा, आमिर जमाल ने कहा भैंस की आंख पीसीबी को तो कुछ कह नहीं सकता, उन्होंने तो जो फाइन ठोकना था ठोक दिया। इसी को भैंस की आंख जो सारा गुस्सा ना इन्हीं की मरम्मत में लगा दो। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो हैं वो हमारे क्रिकेटर्स को सीखनी चाहिए। हमारे क्रिकेटर जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स के मजाक उड़ाते हैं टीवी पे बैठ के। नहीं, मजाक उड़ाना तनवीर आपकी बात कर रहा हूँ, मजाक उड़ाना एक अलग चीज़ है, तनकीद करना एक अलग चीज़ है। इस तरह से नकल बनाना, देखिए हमारे हमारे कुछ क्रिकेटर्स भी टीवी पे बैठ के शक्लें बनाते रहे प्लेयरों की, कभी किसी के इंजरी के स्टाइल बनाते रहे, कभी शक्लें बना रहे, कभी क्या कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अपनी ज़ुबान में बात कर रहे हैं तो वो लोग ट्रांसलेट करके या लोग दूसरों को बता के ये ना बताएं कि यार ये देखो ये क्या मजाक कर रहा है, ये क्या कुछ कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी सोच है कि लोग जो देखते हैं, जो क्रिकेटर्स इन चीज़ों को देखते हैं, वो शायद समझते हैं कि इनके अपने क्रिकेटर्स का इतना मजाक उड़ाते हैं तो हमने खड़ा करके कर दिया, जो कि गलत है। अगर हमने खड़े करके मजाक कर दिया या जो भी कर दिया तो इसमें क्या गलत बात है? देखिए अगर हॉक से मैं उर्दू में कोई इंटरव्यू करूं तो क्या वो दे पाएंगे? मैं आपको मिसाल दूं उस्मान ख्वाजा की, उनका पाकिस्तान से ताल्लुक भी रहा है, उनको फूटी उर्दू में उन्होंने इंटरव्यू दिया था और क्रिकेट पाकिस्तान की वेबसाइट में उसमें बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं। तो क्या हम उसका मजाक उड़ाएं इस बात पर कि भाई इसको तो उर्दू बोलना नहीं आती? हर जगह की अपनी लैंग्वेज है और वो अगर उसमें माहिर है आप, और आजकल का जमाना वैसे भी बिल्कुल चेंज हो गया है, अब लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। हम यहाँ उर्दू में खबर बनाते हैं, आधे घंटे बाद ऑस्ट्रेलिया में चल रही होती है, इंग्लिश में ट्रांसलेट होती है। हमारे कुछ क्रिकेटर्स भी टीवी पे बैठ के शक्लें बनाते रहे प्लेयरों की, कभी किसी के इंजरी के स्टाइल बनाते रहे, कभी शक्लें बना रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अपनी ज़ुबान में बात कर रहे हैं तो वो लोग ट्रांसलेट करके या लोग दूसरों को बता के ये ना बताएं कि यार ये देखो ये क्या मजाक कर रहा है, ये क्या कुछ कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी सोच है कि लोग जो देखते हैं, जो क्रिकेटर्स इन चीज़ों को देखते हैं, वो शायद समझते हैं कि इनके अपने क्रिकेटर्स का इतना मजाक उड़ाते हैं तो हमने खड़ा करके कर दिया, जो कि गलत है। अगर हमने खड़े करके मजाक कर दिया या जो भी कर दिया तो इसमें क्या गलत बात है? तो अटैच होती हैं ये चीज़ें, ऐसा नहीं होता है। मैंने किसी क्रिकेटर को नहीं देखा कि वो मजाक उड़ा रहा हो। मैंने लोगों को देखा है कि वो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों की डमी बना के मतलब उन जैसा बोलने की कोशिश करते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, मतलब यार जुबान के ऊपर मजाक उड़ाना वाकई मुझे भी नहीं आज तक समझ में आया। सीरियसली मुझे जुबान नहीं आती किसी को, उसमें क्या मजाक उड़ाना है यार। अच्छा मैंने एक चीज़ नोट किया, इंडियन क्रिकेट फैन मेरे से एग्री करेंगे भाई साहब, आईपीएल के चक्कर में ना, वैसे हैं आईपीएल के चक्कर में ना ये तुम लोगों के, इन लोगों ने ना, सही बात है, गोटे जो है ना वो मुंह में नहीं लिए हुए सीधा गले में ले गए हैं। सीरियसली यार आईपीएल के पीछे बहुत, इनको कौन बताया भाई, हमारा तो चलता रहता है, हमारा तो 36 का आंकड़ा 75 सालों से है सालों, हमारा तो चल रहा है, हम तो एक दूसरे की टांग खींच के मजे करते हैं, हमें तो मजा आता है। तो तुम कहाँ से बीच में आगे गोरे, अबे मस्सा मार के तो तुम लोगों से जान छुड़ाई है सालों, तुम निकलो भाई, हम आपस में कर लेंगे। अगर ये कहें कि भाई जिस तरह कल बात हुई कि फुटबॉल में भी इस तरह होता है, वो खिलाड़ी अंग्रेजी बोल रहे होते हैं, टूटी फूटी बोल रहे होते हैं, तो उसमें क्या मसला है? वो ठीक है, इसमें इतना बड़ा क्या इशू है? वसीम देखो हमारे मुल्क का जो इमेज है ना वो डिस्टॉर्टेड हो चुका है बाहर मुल्कों में। हमें अच्छा बोलना सीखना पड़ेगा, हमें अपना मुल्क की रिप्रेजेंट अच्छा करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कंपल्सरी है कि आपने बोलना ही बोलना है, लेकिन यू नो इट लुक्स गुड व्हेन यू टॉक, इट लुक्स गुड यार जब आपका बोलने वाला बंदा अच्छा होता है। तो हमें भी तो कुछ सोचना चाहिए। बात तो आप ठीक करें, लेकिन ब्रैड हॉक के हवाले से किसी ने कोई बात नहीं की, किसी ने सिवाय आमिर जमाल के, पाकिस्तानी ऑलराउंडर, उसने कहा ब्रैड हॉक साहब आप टिकटॉक स्टार बने, जाके क्रिकेट की कमेंट्री आप छोड़ दें। तो आमिर जमाल को सैल्यूट है भाई, आप सामने तो आए, ठीक है, लेकिन अब मुझे बात बताएं ना, इस पे हमारा क्रिकेट बोर्ड क्या एक्शन ले सकता है? कोई एक्शन नहीं ले सकता। क्या होगा? हो सकता है अगर आप ब्रैड हॉक से पूछें वो कुछ और बोले कि मैंने मतलब, यानी उसको शायद उसकी रिजवान की उसकी कुछ चीज़ें उसको पसंद आई हो, पसंद इस सेंस में आई हो यार ये एक फन के हिसाब से ये मैं चीज़ यूज़ कर सकता हूँ। कितने और लोग भी हैं अमेरिका में चले जाएं, उनके प्रेसिडेंट वगैरह के किस तरीके से वो मजाक, अंग्रेजी बोलनी नहीं आती अगर, नहीं, तो इससे मजाक